मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 11वां इकाई, जिसका नाम है अल्कोहल फिनाल ईथर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कैसे अल्कोहल को बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहल बनाने की विधि देखे थे। आज हम अल्कोहल के भौतिक गुण देखने वाले हैं, साथ में कुछ रासायनिक गुण देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण में पहला है हमारा अवस्था। पूछता तो कभी नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अवस्था कैसा होता है। तो निम्नतर सदस्य की अगर हम बात करें, निम्नतर सदस्य जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं कार्बन हमारा 1 से लेकर के कार्बन 12 तक के सदस्य कैसे होते हैं, हमारे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं भैया? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो निम्नतर सदस्य हैं आपके, जैसे कार्बन का मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल से लेकर के कार्बन 12 तक के जो भी हमारे होते हैं अल्कोहल, ये अल्कोहल आपके किस अवस्था में होते हैं भाई? आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि उच्चतर सदस्य क्या होते हैं? ठोस अवस्था में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जो निम्नतर सदस्य हैं, मतलब कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 12 तक के जो भी सदस्य होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? आपके ये आपके द्रव अवस्था में होते हैं, है ना, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और आपके उच्चतर सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अवस्था में इतना ही करते हैं और ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं गंध की बात करें तो इसमें क्या होता है? तीक्ष्ण गंध क्या होता है आपका? पाया जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में तीक्ष्ण गंध होते हैं भाई, है ना। अल्कोहल में कैसा गंध होते हैं हमारे? तीक्ष्ण गंध होती है। तो आप सूंघेंगे थोड़ा तो ये इसका जो गंध होती है वो तीक्ष्ण गंध पाई जाती है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। स्वाद की बात करें तो स्वाद क्या होता है आपका? तीखा होता है। अल्कोहल का जो स्वाद है ना, अल्कोहल का स्वाद की अगर हम बात करें तो स्वाद में कैसा होता है? तीखा होता है भाई, तीखा होता है। और देखा जाए तो मेथिल अल्कोहल इसमें जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? विषैला होता है। मेथिल अल्कोहल अधिक विषैला होता है, अधिक विषैला होता है। कौन अधिक होता है हमारा भाई? ये जो हमारा स्वाद जो अल्कोहल होता है, स्वाद में अगर हम बात करें तो स्वाद में कैसा होता है हमारा? ये जो है तीखा होता है। और अगर हम मेथिल अल्कोहल की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल में क्या होता है आपका? विषैला होता है। तो इस तरीक़ा से 2-3 पॉइंट जो होता है, न तो कभी पूछा है बट है तो हम लोग थोड़ा सा क्या कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं भाई। आगे है घनत्व की बात करें तो अल्कोहल का जो घनत्व होता है वो जल से क्या होता है आपका? कम होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्कोहल का घनत्व जल से क्या होता है हमारा? कम होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको भी बता सकते हैं कि जो अल्कोहल का घनत्व होता है वो जल से क्या होता है? कम होता है। तो इस तरीक़ा से हमने 4 क्या कर लिया? भौतिक गुण देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं विलेयता की बात करें तो जो निम्नतर जो सदस्य हैं अल्कोहल के, जो निम्नतर सदस्य हैं, जैसे आपका मेथिल अल्कोहल हो गया, है ना, एथिल अल्कोहल हो गया, प्रोपिल अल्कोहल हो गया, ये ऐसे हमारे क्या होते हैं? अल्कोहल के सदस्य हैं, निम्नतर सदस्य, जो जल के साथ क्या होते हैं? सभी अनुपात में विलय होते हैं। चाहे कितना में भी मिलाएं, सब में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। वजह ये होता है कि ये हमारे जो क्या होते हैं, ये जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही ये पानी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। अगर हम उच्चतर सदस्य की बात करें तो जो उच्चतर सदस्य होता है वो जल में क्या होता है हमारा? अविलय होता है। और अविलय होने के पीछे कारण ये होता है कि उच्चतर सदस्य जो होता है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। और हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं उसके कारण ये होता है कि उनमें जो एल्किल समूह होता है, जो हमारा हाइड्रोफोबिक प्रवृत्ति का होता है, उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। इसलिए उच्चतर सदस्य जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। और नहीं बना पाने के कारण जो है जल में क्या होते हैं? हमारे अविलय होते हैं। लेकिन निम्नतर सदस्य जो होते हैं वो पानी के सभी अनुपात में क्या होते हैं? आपके विलय होते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपको पूछ सकता है
कि अल्कोहल जल में विलय हैं क्यों, तो आप भी बता देना भाई अल्कोहल जल में विलय हैं क्योंकि वो पानी में क्या होते हैं, हमें जो है हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए जल में घुलनशील होते हैं या विलय होते हैं। चलिए थोड़ा सा लिख सकते हैं। अल्कोहल का निम्नतर सदस्य जल में विलय हैं, या इसमें बोल सकते हैं निम्नतर सदस्य जल के सभी अनुपात में विलय हैं, विलय होते हैं क्योंकि जब जल के निम्नतर सदस्य, रुको उसका भी नाम भी लिख देते हैं, निम्नतर सदस्य जैसे मेथिल अल्कोहल लिख सकते हैं, है ना, एथिल अल्कोहल लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल आदि जल के सभी अनुपात में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध क्योंकि ये जल के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जबकि उच्चतर सदस्य जल में अविलय हैं या अविलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, है ना, नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक प्रवृत्ति अधिक होती हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक प्रवृत्ति अधिक होती है। तो हमने क्या लिख दिया, अल्कोहल का निम्नतर सदस्य जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल आदि जो होते हैं जल के सभी अनुपात में क्या होते हैं, विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जबकि उच्चतर सदस्य जो होते हैं वो अविलय होते हैं, क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो इसलिए हम लोग जो है जल की विलयता को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इतना बता सकते हैं। और आप चाहेंगे तो यहाँ पर R ये हो जाता है हमारा O, है ना, बना सकते हैं। ये हो गया R, ये हो गया O और H हो गया। फिर इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, H ये हो जाता है O H, इधर हम क्या करते हैं R और OH। और यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर बंध बना दें तो ये आपका यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, बंध बन जाता है, ठीक है। ये हमारा H है और ये हमारा O है, तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारा बंध बनता है। और ये बंध हमारा कौन सा होता है, हमारा हाइड्रोजन बंध होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, विलयता को बता सकते हैं। एक नंबर में आपको क्वेश्चन कर सकता है कि अल्कोहल जल में विलय होता है क्यों, तो आप भी बोल सकते हैं कि अल्कोहल जल में क्या होता है, विलय होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो पानी के साथ क्या करता है, आपका हाइड्रोजन बंध बनाता है। उच्चतर सदस्य जल में अविलय इसलिए होता है क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। तो इस तरीक़ा से विलयता हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए घनत्व की थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्वथनांक की थोड़ा सा क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इसको कंपेयर किया जाता है ना, अलग अलग जो यौगिक है उसके साथ कंपेयर करते हैं जिनका अणुभार अल्कोहल के समान होता है, तो उनसे इनका घनत्व जो होता है वो आपका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो संगत अणुभार, मतलब उनके जैसा अणुभार वाले जो आपका हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन है, उसके अलावा आपका
एल्किल हैलाइड है, ईथर है, इनके अपेक्षा इनका क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण ये एक प्रबलता के साथ एक दूसरे के साथ बंधा रहता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। और इस कारण से अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो अपने संगत अणुभार वाले अन्य यौगिक से क्या होता है, आपका अधिक होता है। तो इस तरीक़ा से आप इस क्वथनांक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अल्कोहल का क्वथनांक, अल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले, संगत अणुभार वाले एल्केन, ईथर और संगत अणुभार वाले एल्केन, ईथर और एल्किल हैलाइड की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो संगत अणुभार वाले एल्केन हो गया, ईथर हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, इनके अपेक्षा ज़्यादा होती है। वजह ये होती है कि अल्कोहल के जो अणु के मध्य जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य यौगिकों में दुर्बल बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, क्वथनांक को बताई जा सकती है। लेकिन एक बात है इसमें कि हमारे जो क्या होती है, जो शाखा वाले जो अल्कोहल होती है उसका क्वथनांक कम होती है, और श्रृंखला वाले अल्कोहल की क्वथनांक क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो श्रृंखला वाले अल्कोहल का क्वथनांक शाखा वाले, शाखित बोल सकते हैं, शाखित अल्कोहल की अपेक्षा, शाखित अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि श्रृंखला वाले अल्कोहल में अंतराणुविक पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जबकि साखित अल्कोहल में पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल कम होती है, जिसे तोड़ना आसान होती है, जिसे आसानी से तोड़ी जा सकती है। इसी कारण प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होती है। प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होती है ना। और यहाँ पर अल्कोहल का हम लोग क्वथनांक लिख सकते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक का हमको क्या देखना है, क्रम। जैसे यहाँ पर R, तो सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल देखते हैं हम लोग, तो ये R हो जाता है, CH2 हो जाता है, और ये OH सबसे ज़्यादा होता है। फिर R, H और OH उससे कम होता है, और सबसे कम किसका होता है, हमारा R और OH का होता है। क्योंकि इसमें शाखा नहीं है, ये श्रृंखला वाला है, फिर ये शाखा वाला है, और ये ज़्यादा शाखा वाला है। तो इसमें ये देखा जाता है जितना श्रृंखला में रहता है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ज़्यादा होते जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है वहाँ पर कण भी उतने ज़्यादा होते हैं, और उनके मध्य जो बनने वाला आकर्षण बल है वो उतना ही मजबूत बनता है। इस वजह से श्रृंखला वाले जो भी अल्कोहल होता है उनका क्वथनांक ज़्यादा होता है। जैसे वो शाखा में आना स्टार्ट करता है, उस स्थिति में आपका पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा पड़ जाता है, कणों की संख्या कम पड़ जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल कम बनता है। इस वजह से उनका क्वथनांक क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्वथनांक में इतना सारा क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको करता है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो संगत अणु भार वाले अन्य यौगिक जैसे ईथर है, एल्केन है, इनके अपेक्षा कम होता है। क्यों, आप बता देना भाई। अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो संगत अणु भार वाले एल्केन हो गया, ईथर हो गया, या एल्किल हैलाइड हो गया, इनकी अपेक्षा क्या होता है, आपका कम होता है। वजह ये होता है कि हाइड्रोजन मतलब अल्कोहल के जो अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, है ना। और हाइड्रोजन बंध थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जबकि अन्य यौगिक के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है, जिसको तोड़ना आसान होता है। यही वजह है कि अल्कोहल का जो क्या होता है, आपका जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा होता है ना, और बाकी का क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि यहाँ पर जो श्रृंखला वाले होते हैं, श्रृंखला मतलब इस प्रकार से लंबी चेन वाले जो अल्कोहल होते हैं उनका क्वथनांक ज़्यादा होता है। किनके अपेक्षा, थोड़ा शाखा वाले के अपेक्षा। शाखा मतलब इस प्रकार से दाएं बाएं निकला हुआ है, उनके अपेक्षा ज़्यादा होता है। वजह ये होता है कि आपका जो श्रृंखला वाले जो अल्कोहल होता है उनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है बहुत ज़्यादा होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण वो जो है वहाँ पर जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा बनने की वजह से वहाँ पर जो है उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जबकि जो शाखा वाले होते हैं उनका क्षेत्रफल थोड़ा संकुचित हो जाता है, और इसके वजह से वहाँ पर जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कम बनता है, और कम बनने के कारण आपका उनका जो आपका बोल सकते हैं उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। यही वजह है कि शाखा वाले का जो है क्वथनांक कम होता है, और आपका ये जो अल्कोहल होता है आपका जो श्रृंखला में पाया जाता है उनका क्वथनांक क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से क्वथनांक को क्या किया जा सकता है, अल्कोहल का बताया जा सकता है। तो इतना में इनका भौतिक गुण क्या होता है, आपका समाप्त होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अल्कोहल के रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल होता है इनके जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वैसे तो अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। अल्कोहल कैसा है हमारा, अल्कोहल सर्वतोमुखी
मुखी क्या है हमारा, यौगिक है। मुखी हमारा क्या है, यौगिक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। और सर्वतोमुखी यौगिक है मतलब ये नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही सभी प्रकार के अभिक्रिया देता है ना। तो अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है जो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की अभिक्रिया देता है। दोनों प्रकार की अभिक्रिया देता है। दोनों प्रकार की क्या करता है, अभिक्रिया देता है। तो इस तरीक़े से हम लिख लिए कि अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है जो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की क्या करता है, अभिक्रिया देता है। इसलिए सर्वतोमुखी कहते हैं, मतलब सभी प्रकार के यौगिक देता है। ये सब के जैसा बिहेव करता है, अम्ल के जैसा भी, क्षार के जैसा भी, तो सभी टाइप के यौगिक है ना, यह सभी प्रकार के अभिक्रिया को शो करता है। तो उनके इस बिहेवियर के आधार पर ये जो हमारा अल्कोहल का जो रासायनिक गुण है उसको जो है 4-5 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। पहला इसमें दिया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ROH में से कौन टूटता है, H टूटता है प्लस आयन के रूप में और ये आपका बचा रहता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया देता है कि जिसमें अल्कोहल का केवल कौन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है ना, और उसके जगह कोई आकर के जुड़ जाता है। तो इस टाइप की अभिक्रिया अल्कोहल क्या करता है, देता है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अम्ल के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो पहला जो अभिक्रिया होता है, जितने भी अभिक्रिया, उसमें केवल अल्कोहल में से H क्या करता है, बाहर निकलता है प्लस आयन के रूप में और उसके जगह कोई दूसरा आके जुड़ जाता है। तो ऐसे हमको अभिक्रिया पहले अभिक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरा जो अभिक्रिया होता है वो ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें अल्कोहल के जो होता है, ये अल्कोहल का ये नहीं है ना, ये आपका ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो वो दूसरा अभिक्रिया होता है, उसमें से अल्कोहल का कौन टूटता है, हमारा OH टूटता है ना। जैसे H पहले टूटा था वैसे दूसरा में क्या होता है, OH टूटता है जो कि माइनस के रूप में रहता है। और ऐसे अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल का OH टूटेगा और कोई समूह आकर के किससे जुड़ेगा, R से जुड़ेगा। तो ऐसे भी अभिक्रिया हमारा क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, देता है। तीसरा है जिसमें एल्किल समूह क्या करता है, भाग लेता है। एल्किल समूह मतलब R क्या करता है, भाग लेता है। अल्कोहल का जो R होता है वही भाग लेता है। ऐसे भी अभिक्रिया अल्कोहल देता है। और चौथा है हमारा ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया, है ना। असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की जो अभिक्रिया होता है, ऐसे भी अभिक्रिया हमारा कौन देता है, अल्कोहल देता है। तो इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें कौन भाग लेता है, हमारा ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है, भाग लेता है। इसमें का जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन, लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, ये भाग लेता है, ऐसे भी अभिक्रिया देता है। और एक होता है हमारा संपूर्ण अणु अभिक्रिया, मतलब जिसमें R भी भाग ले सकता है, O भी भाग ले सकता है, H भी क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। तो ये सारे जो होते हैं आपका इस प्रकार से क्या करता है, आपका ये 5 टाइप का क्या करता है, अभिक्रिया देता है। तो सभी अभिक्रियाओं को हमको जो है क्या करना है, समझना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कुछ को स्किप करते जाते हैं और एक दो उदाहरण लेके इसको क्या करते हैं, हम लोग समझते हुए चलते हैं। और पहला इसमें अभिक्रिया दिया गया है और उस अभिक्रिया में दिया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ROH में कौन सा हमारा भाई, H का बंध का क्या होता है, विदलन होता है। मतलब H क्या करता है, बाहर निकलता है। ऐसी अभिक्रिया हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर ROH दिया है तो इस प्रकार के अभिक्रिया में H क्या होता है, प्लस के रूप में और ये माइनस के रूप में होता है। मतलब यहाँ से H क्या होता है, बाहर निकलता है। इस टाइप का अभिक्रिया हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला अभिक्रिया है वो दिया है आपका धातुओं के साथ क्रिया। किसके साथ भाई, धातुओं के साथ क्रिया। इसको हम लोग को देखना है कि धातुओं के साथ कैसे क्रिया होता है। तो अल्कोहल के साथ धातु के साथ क्रिया कराएंगे, जैसे R और ये हमारा क्या है, OH, और एक धातु क्या ले लेते हैं, Na। चूँकि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर H बाहर निकलता है, ये हमारा बाहर निकलता है, तो ये माइनस होता है, रे प्लस, और सोडियम कैसा होता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या करता है, ये सोडियम माइनस के साथ आता है और हाइड्रोजन को बाहर निकल देता है। तो हाइड्रोजन अकेला ना निकलने के बजाय 2 के रूप में निकलता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से RO और Na जुड़ जाता है, प्लस H2 क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्योंकि आप अभिक्रिया ही वैसे पढ़ रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर निकलता है, तो इसलिए इसका भी बैलेंस कितना कर दिया जाता है, 2 कर दिया जाता है। अब इसको आगे करेंगे तो R के जगह CH3 ले लिया जाता है, ये OH ले लिया जाता है,
प्लस क्या ले लिया जाता है 2Na ले लिया जाता है। इसमें से H बाहर कर दो, किसके रूप में, H2 के रूप में ही बाहर होता है भाई। तो क्या बचा हमारा 2CH3 और ये हमारा क्या हो जाता है ONA प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम क्या बोलते हैं एल्कोऑक्साइड कहा जाता है, एल्कोऑक्साइड कहते हैं। और इसका नाम क्या हो जाता है सोडियम मेथॉक्साइड, क्योंकि कार्बन दिखना स्टार्ट हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्या बोलते हैं इसको मेथॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेथॉक्साइड कहा जाता है, ठीक है। और इसको तो हम लोग जानते हैं, इसको मेथिल अल्कोहल कहते हैं, मेथिल अल्कोहल कहते हैं, मेथिल अल्कोहल कहते हैं। तो हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल को हम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, क्योंकि एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं और सोडियम को जोड़ देते हैं, तो इस टाइप का आपका क्या हो जाता है अभिक्रिया प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा अभिक्रिया ही क्या कहलाता है आपका ROH में से H का विदलन होता है, मतलब हाइड्रोजन ही क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है। तो इस तरीक़ा से धातुओं के साथ क्रिया को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो एक ही उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, बाकी हम लोग नहीं देखते हैं भाई। दूसरा इसमें दिया गया है आपका, अच्छा एसिटिलीन के साथ क्रिया भी देख देते हैं। किसके साथ, एसिटिलीन के साथ क्रिया, बाकी नहीं देख रहे हैं। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन होता है, मतलब C2H2 को बोलते हैं एसिटिलीन। तो इसको जब हम क्या करते हैं अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं, अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है R और OH होता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है भाई, यहाँ से आपका टूटता है, अगर ROH में से अगर टूटेगा तो क्या क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर H करेंगे और OH करेंगे तो आपका प्लस रूप में बन जाएगा। यहाँ से अगर हम कर दें खींच दें तो इसमें माइनस चार्ज और इसमें कौन सा चार्ज होता है आपका प्लस चार्ज होता है। तो उस स्थिति में अगर हम तोड़ें तो ये आपका पहला फिर रूल का जो है फॉलो नहीं करता है, जैसा आपको बोल रहा है, ये डायरेक्ट इसमें OH क्या होता है हमारा प्राप्त होता है, तो ठीक रहता है। तो 1 2 3 हो जाता है, C हो जाता है, H हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है H हो जाता है, प्लस किसके साथ कर रहे हैं ROH। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर माइनस टूटता है, ये प्लस टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसमें कौन सा चार्ज है हमारा माइनस आ जाता है और इसमें प्लस आ जाता है। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है भाई हमारा, इसको में हम लोग देखें तो R हमारा जुड़ गया तो क्या बनेगा R हो गया, फिर हमारा CH हो गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है CH, 2 बार हम लोग करेंगे CH, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH। इस प्रकार से एक यौगिक आपको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, जिसे विनाइल एल्कोहल के नाम से हम क्या कर सकते हैं जान सकते हैं, विनाइल एल्कोहल कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से एसिटिलीन से हमको क्या होता है एक अभिक्रिया देखने को मिलता है। चलिए दूसरा नंबर का जो अभिक्रिया होता है, और वो अभिक्रिया होता है ये दिया है अभिक्रिया जिसमें COH समूह का विस्थापन होता है, मतलब यहाँ से OH समूह क्या हो जाता है बाहर निकलता है। पहले जैसे H निकल रहा था वैसे हमारा क्या होता है आपका OH बाहर निकलता है। तो उसके अंतर्गत कुछ अभिक्रिया जैसे दिया गया है, और इसमें पहला अभिक्रिया आप ले सकते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया, किसके साथ थायोनिल क्लोराइड। तो ये हो जाता है ROH, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहे हैं भाई। आप जानते हैं ये प्लस चार्ज होता है, ये भी प्लस होता है, बीच वाला माइनस होता है, ये हमारा प्लस होता है और ये हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो R प्लस वाला है तो किसके साथ निकलेगा एक माइनस के साथ, हाइड्रोजन एक प्लस है तो किसके साथ निकलेगा एक माइनस के साथ, है ना। और ऑक्सीजन क्या है हमारा माइनस वाला है तो इसके साथ निकल जाता है प्लस के साथ। तो इस तरीक़ा से आपका यौगिक क्या हो जाता है बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं भाई, थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं। तो जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से H जो है Cl के साथ, O जो होता है हमारा SO2 के साथ, इस प्रकार से यौगिक क्या हो जाता है बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका जो है यहाँ से एल्किल क्लोराइड निकल जाता है, एल्किल हैलाइड निकल जाता है, और SO2 क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। अब R के जगह आप जो रखना चाहते हैं क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, CH3OH हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है आपका SOCl2। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा CH3 और ये Cl प्लस क्या होता है HCl
प्लस क्या हो जाता है SO2। इस तरीक़ा से यौगिक आपको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। अमोनिया के साथ क्रिया बोल रहा है भाई, तो अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं किसका, एल्कोहल का। तो ROH को बोलते हैं एल्कोहल। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OH के विदलन वाला देख रहे हैं, तो ये माइनस होता है और ये क्या होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये क्या होता है प्लस होता है। तो आप प्लस माइनस को पकड़ के क्या कर लो, निकाल लो। तो ये आपका हो गया, आपका H2O निकल गया। H2O क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया क्योंकि OH के विदलन हो रहा है। तो बचा क्या हमारा R और NH2 क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब R के जगह जो रखना है रख सकते हैं CH3 और ये OH हो जाता है AH NH और ये क्या होता है H। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका H2O क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो बचा के क्या हमारा CH3 और NH2 मेथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल एमीन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका मेथिल एमीन। तो अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया देखते हैं तो अमोनिया के साथ जो अभिक्रिया है वो हमारा क्या होता है, ये एल्कोहल होता है। ये हमारा क्या होता है भाई एल्कोहल। तो एल्कोहल का OH माइनस होता है, अमोनिया का H प्लस होता है, यहाँ से H2O निकल जाता है और इस तरीक़ा से प्राथमिक एमीन आपको इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ऐसा अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल का OH टूटता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आप चाहेंगे तो आपको और कर सकते हैं, है ना। इसके साथ हैलोजन अम्ल के साथ भी कर सकते हैं, हैलोजन अम्ल के साथ भी आप लिख सकते हैं, हैलोजन अम्ल के साथ, है ना। हैलोजन अम्ल के साथ कैसे कराएंगे, तो R और क्या होता है OH प्लस क्या होता है HX होता है। तो अब तो दिक्कत नहीं है, OH निकलने वाला अभिक्रिया है तो OH और ये प्लस, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका H2O। तो बचा गया क्या उधर हमारा R और ये हो जाता है X। इसको बोलते हैं कौन सा हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं R का कौन निकल रहा है, हमारा OH निकल रहा है, इसलिए इस प्रकार का अभिक्रिया भी क्या करता है हमारा एल्कोहल देता है, जिसको इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। चलिए एल्किल समूह की अभिक्रिया देखते हैं। कौन सा समूह, एल्किल समूह की अभिक्रिया यहाँ पर देखना है हमको। एल्किल समूह की अभिक्रिया में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दिया है CH3 दिया है, क्या दिया है हमारा CH3। एल्किल समूह मतलब यही वाला हमारा भाग होता है, तो H और H और ये हमारा क्या हो गया OH। अब इसको जब हम क्या करते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया करा देते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन जो होता है वो 2 क्लोरीन है हमारा Cl और ये Cl। तो यहाँ पर एल्किल समूह OH भाग नहीं लेगा, केवल मेथिल समूह भाग लेगा। तो मेथिल समूह में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक जो क्लोरीन होता है वो एक क्लोरीन एक हमारा हाइड्रोजन को क्या करता है, हटाता है और उसके जगह क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। किसके जगह हटाता है, हमारा एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, वो हटा देता है और एक हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाता है। तो ये H कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं और यहाँ पर Cl कर देते हैं और यहाँ पर OH कर देते हैं। अब देखो जो हाइड्रोजन निकला है वो दूसरे हमारा क्लोरीन के साथ क्या हो जाता है, इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं आपका मोनोक्लोरो। एक है क्लोरीन तो क्या बोलते हैं, मोनोक्लोरो बोलते हैं, मोनोक्लोरो। और इसको बोलते हैं हमारा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से इसको मोनोक्लोरो मेथिल एल्कोहल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्किल समूह का हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। मतलब यहाँ पर एल्किल समूह क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन या कोई भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, मतलब एल्किल समूह पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए इसे हम लोग जो है एल्किल समूह के अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो मेथिल एल्कोहल लेते हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्लोरीन जो होता है वो मेथिल समूह में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके स्वयं जुड़ जाता है, जो कि दूसरा क्लोरीन के साथ HCl बना लेता है। और इस तरीक़ा से हमको मोनोक्लोरो मेथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया। इसी में एक अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये हेलोफॉर्म जो होता है इससे आप क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म,
जो भी बनाना है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपका आयोडोफॉर्म दिया है तो इसका फुल सूत्र होता है आपका CHI3 को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और ये जो आयोडोफॉर्म होता है वो आपका किस प्रकार से बनता है उसको हमको क्या करना है, अभी देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर एक तो एथिल अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा CH3CH2OH। साथ में क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर I2 लेते हैं और साथ में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर जो I2 है इसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो लेने के पश्चात इसका बैलेंस लगभग होता है, ये 5 में होता है और ये लगभग कितना में होता है, 6 में बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, आयोडोफॉर्म। तो इसका भी विशेष वो नहीं है, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म बनता है जिसका फार्मूला क्या होता है, हमारा CHI3 होता है। अब देखो यहाँ पर 5 आयोडीन है जो माइनस चार्ज वाला होता है, 6 हमारा सोडियम है जो प्लस चार्ज वाला होता है। तो इस प्रकार से 5 आपका सोडियम और 5 आयोडीन आपका सोडियम आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन है, 6 और इधर भी आपका 6 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 10 2 12। यहाँ पर क्या है हमारा, क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। टोटल देखो 3 2 5 1 6 और 6 6 कितना है हमारा 12। आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। तो उनमें से आपका कुछ तो हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एक यहाँ से आपका बन जाता है, वो बन जाता है CH3COONA बन जाता है। और लगभग यहाँ से कितना निकल गया हमारा, 3 आपका बाहर निकल गया है, 4 निकल गया है। तो आपका कुछ बचा हुआ है, तो 5 दूनी कितना कर देते हैं 10। तो हाइड्रोजन कितना है हमारा 6 है, 6 और 6 12 है। और 12 में कितना निकला है हमारा, ये हो गया 5 दूनी 10। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, 4 करते हैं, है ना, 4 दूनी कितना करते हैं, 8 करते हैं। तो यहाँ पर बन सकता है। अब देखो कार्बन गिन लो, इधर कितना है, 1 और 1 2 कार्बन। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गया। यहाँ पर कार्बन कितना हो जा रहा है हमारा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो उस स्थिति में आपको अलग दिख रहा है, तो इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक तो स्थिति में हम इसको अगर कर देते हैं HCOONA सोडियम फॉर्मेट निकाल देते हैं। और उस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 दूनी 10। तो इस तरीक़ा से लगभग आपका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको ऐसे कर लेना है। तो इसका नाम क्या होता है आपका, एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल जिसको आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है आपका आयोडोफॉर्म क्या होता है, प्राप्त होता है। साथ में सोडियम आयोडाइड और सोडियम फास्फेट और 5 अणु पानी का निकल जाता है। तो इसमें भी एल्किल समूह लगभग भाग ले रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल समूह की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसको आपको क्वेश्चन के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। तो ये हो गया एक और अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट इधर अभिक्रिया की ओर चलते हैं। चौथा नंबर का अभिक्रिया दिया है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेता है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, भाग लेता है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। और उसके लिए किसके साथ क्रिया कराते हैं हम लोग, एक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये हम लोग क्या ले लेते हैं, R, ये हो गया O और ये हो गया H। इसके साथ क्या होता है हमारा, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है और आंशिक रूप से माइनस चार्ज होता है। क्यों, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो क्या होता है आपका ज़्यादा होता है और इसकी कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो हमारा प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज आ जाता है। इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड कर देता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है। मतलब हाइड्रोजन को अपने साथ क्या कर लेता है, मिला लेता है। तो उस स्थिति में ROH पहले से था, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाता है। और इस स्थिति में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है और Cl जो होता है वो माइनस चार्ज के रूप में इस तरीक़ा से जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या होता है हमारा, R है तो बोलते हैं एल्किल, और इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम नहीं, हाइड्रोनियम बोल सकते हैं। ऑक्सोनियम या हाइड्रोनियम बोल सकते हैं, एल्किल ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम नियम क्या हो जाता है, हमको क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। क्लोराइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो एल्किल और क्या होता है हमारा ऑक्सोनियम क्लोराइड क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है हमारा
एल्कोहल होता है भाई, और ये जो एल्कोहल होता है अगर HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर के इस प्रकार से क्या करता है, उसको अपने साथ मिला लेता है और इस तरीक़ा से एल्किल ऑक्सीजोनियम हमारा क्लोराइड बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लोन पर आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो इस तरीक़ा से अभिक्रिया आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आगे हमारा दिया है अभिक्रिया जिसमें संपूर्ण अणु क्या करता है, भाग लेता है। संपूर्ण अणु मतलब इसमें आपका R भी भाग ले सकता है, O भी भाग ले सकता है, H भी भाग ले सकता है। तो सभी के सभी भाग ले, उसको हम लोग बोलते हैं निर्जलीकरण। चलिए पहला इसमें देखना है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब होता है एल्कोहल के अणु से, है ना, बोल सकते हैं हम लोग जल के अणु का बाहर निकलना, है ना, एल्कोहल अणु से जल के अणु का बाहर निकलना, है ना, एल्कोहल के अणु से जल के अणु का बाहर निकलना, जल के अणु का क्या निकलना भाई, बाहर निकलना, ये हमारा क्या कहलाता है, बाहर निकलना निर्जलीकरण कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो जब एल्कोहल के अणु से हम क्या करते हैं, जल के अणु को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उस स्थिति में निर्जलीकरण कहते हैं। लेकिन ये जो निर्जलीकरण होता है वो एक निर्जली कारक की उपस्थिति में होता है, जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। चलिए तो ये हम लोग ले लेते हैं एक एथिल एल्कोहल। आपका एथिल एल्कोहल का फार्मूला आपको पता है, C2H5 को एथिल एल्कोहल कहते हैं भाई, हम शुरू में देख चुके हैं। तो ये H और ये हो गया H, यहाँ पर हम क्या करते हैं H और इस तरफ H कर देते हैं और OH को क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। ये यही है, C2H5OH ही लिखे हैं, बस तरीका अलग है। देखो C2H5 पे 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, OH है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इससे पानी के अणु को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो बचता क्या है, इधर ये बच रहा है हमारा H और H, देखो CH2 बचा, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, H और H। तो इस तरीक़ा से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, इसका नाम क्या है भाई, एथिल एल्कोहल, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं, एथइन या एथिलीन के नाम से जानते हैं। तो जो पहला हमारा है निर्जलीकरण की जो प्रक्रिया, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर जो है एथिल एल्कोहल लिया, उसको कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया, तो यहाँ से आपका एक H और एक OH पानी के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसको यहाँ पर H2O के रूप में दर्शा सकते हैं, और आपको एथिन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, आपका निर्जलीकरण कहलाता है। तो इस तरीक़ा से निर्जलीकरण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण। क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है जिसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, एक प्रकार से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये जो ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होता है वो कुछ प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है भाई। ऑक्सीकरण जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है। और वो प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं भाई, तो ये जैसे हमारा K2Cr2O7 है ना, इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट कहते हैं। और एक होता है KMnO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो पोटेशियम क्या देखना है हमको, परमैंगनेट। तो ये 2 हमारे क्या होते हैं, मैग्नेट, 2 हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, जिनके उपस्थिति में हम एल्कोहल का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। वैसे आप एल्कोहल चाहे कोई भी एल्कोहल लो, ऑक्सीकरण का अंतिम जो उत्पाद होता है वो उत्पाद आपको क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ही क्या होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि एक बार आप क्या करते हैं, ऑक्सीकरण के लिए छोड़ देते हैं तो वो अंततः क्या होता है, ऑक्सीकरण होते रहता है और अंतिम उत्पाद आपका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और छोड़ दे रहेंगे तो अंत में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्राथमिक एल्कोहल में किस प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, R, ये होता है हमारा CH2 और ये होता है हमारा OH। जैसे हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, किनकी उपस्थिति में भाई, हमारा
तो ये होता है हमारा K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट यहाँ पर क्या होता है आपका H2SO4 होता है। इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएं तो यहाँ से आपका क्या होता है, ये ऑक्सीकृत होकर के H2O बना लेता है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है आपका H2 के रूप में क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। किसके रूप में, H2O के रूप में। तो बचा क्या इधर आपका, ये बचा R, फिर क्या बचा है C डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हो जाता है H। ये हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये हमारा क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड बनता है ना। आप एल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO, ये एल्डिहाइड है बट वहाँ पर लिखे हैं वो कार्बन के बैलेंसी के आधार पर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो H2 गायब हो गया तो क्या बचा R, फिर C के साथ डबल बॉन्ड O और एक H, एल्डिहाइड बन जाता है। बट ये यहीं पर रुकता नहीं है बल्कि ये क्या करता है और ऑक्सीकृत हो जाता है और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आकर के जुड़ करके ये आपका C डबल बॉन्ड O है ना, या इसको हम लोग लिख सकते हैं RCO और यहाँ पर OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक है ना अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी को आप जो है RCOOH के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से जब हम क्या करते हैं, प्राथमिक जो एल्कोहल होता है, जब उस प्राथमिक एल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कराते हैं, तो ऑक्सीकृत करने पर वो अंतिम उत्पाद क्या देता है, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। आप चाहेंगे तो R के जगह जो भी रखना चाहते हैं आप रख के भी बना सकते हैं, जैसे CH3 CH2 और ये हमारा क्या होता है OH। अब क्या नाम हो जाता है इसका, नाम एथिल एल्कोहल हो जाता है भाई। 2 कार्बन आ गया तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका एथिल एल्कोहल हो जाता है। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो जाता है। और इसका हम क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीकरण कर देते हैं किनकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट क्या होता है हमारा H2SO4, तो उस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है H, एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एसिटेल्डिहाइड, क्योंकि R की जगह हम लोग मान रख दिए। अब ये जो है कंटिन्यू चलता रहता है ना, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या हो जाता है आपका CH3 C डबल OH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है हमको, एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। मान लो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एसिटिक अम्ल नहीं प्राप्त करना है ना, आपको एसिटिक अम्ल की ज़रूरत नहीं है। आपको किसकी ज़रूरत है, हमारा ये जो है एल्डिहाइड की ज़रूरत है। तो उस स्थिति में क्या करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप एक बार एल्कोहल को अगर आप क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। बट हमको एसिटिक अम्ल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड की ज़रूरत है। तो उस स्थिति में एल्डिहाइड तक अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो है कुछ अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। उस अभिकर्मक के प्रयोग से क्या हो जाता है, आपका प्रक्रिया जो है एल्डिहाइड में क्या हो जाता है, रुक जाता है और आगे जो है उसमें नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभिकर्मक का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे, ये R होता है, ये क्या होता है हमारा CH2 और ये क्या होता है OH। अब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। और ऑक्सीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 तो लगा ही देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 भी लगा देते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभिकर्मक PCC होता है, पेरिडीनियम है ना, क्लोरोक्रोमेट होता है, ये लगा देते हैं। तो हमारा उत्पाद कहाँ तक रुक जाता है, हमारा RCHO अर्थात एल्डिहाइड तक क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इस तरीक़ा से हमको एल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जिस अभिकर्मक का उपयोग करते हैं वो PCC होता है और PCC अभिकर्मक का उपयोग करने से हमारा एल्कोहल जो होता है वो आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत ना होकर के यहाँ पर हमको एल्डिहाइड के रूप में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट दे जाता है। तो अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तभी जा करके अभिकर्मक क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरीक़ा से प्राथमिक एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो क्या किया जाता है, समझाया जा सकता है। चलिए द्वितीयक एल्कोहल की ओर चलते हैं हम लोग। द्वितीयक एल्कोहल की अगर हम बात करें तो द्वितीयक एल्कोहल का फार्मूला होता है आपका C, ये R हो गया और H होता है और ये OH। इसका नाम क्या होता है भाई, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक क्या होता है हमारा, ये अल्कोहल होता है। अब ये जो द्वितीयक एल्कोहल होता है इसका हम क्या करें, ऑक्सीडेशन कराएं। क्या करें, ऑक्सीडेशन कराएं। तो क्या क्या होगा, यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका
Cr2O7 कर देते हैं। मान लो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ही ले लेते हैं। तो इस स्थिति में देखो फिर से हमारा जो है पानी के अणु क्या हो जाता है, निकल जाता है। कौन कौन से, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों क्या है हमारे हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन किसके रूप में निकल जाता है, H2O के रूप में निकल जाता है। तो क्या बचता है, देखो वहाँ पर ये बच रहा है हमारा R, ये बच रहा है R, C++O बच रहा है, क्योंकि दोनों निकल गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये क्या प्राप्त होता है, कीटोन। बट ये यहाँ पर जो है रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पर R की जगह हम दूसरा कुछ रखते हैं और फिर इसको समझते हैं ना, डायरेक्ट R की जगह मान रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, CH3, ये हो जाएगा C, और इधर भी कर देते हैं CH3, और ये H होता है, और ये हमारा OH होता है। क्या करेंगे इसका, अब ऑक्सीडेशन करेंगे भाई, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। किसके उपस्थिति में, आपका ये ऑक्सीकरण कर दिए है ना, O है हमारा, ये क्या है हमारा भाई, O। और ये हमारा क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन निकलेगा भाई हमारा, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। तो यहाँ से और यहाँ से, और एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो क्या बच रहा है भाई यहाँ पर, CH3, ये हो जाता है C, ये हो जाता है CH3++O, एसीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त होता है। अब ये यहीं पर ठहरता नहीं है, ये आपका क्या होता है, आगे इसका ऑक्सीकरण कंटिन्यू क्या करता है, आपका चलता रहता है। और ये जो है आगे कहाँ पर, ये देखो, ये इसको ले लेता है CH3 को, ये ऊपर वाला को, फिर क्या होता है CO होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है तो ये डबल O हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता है तो ये H हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसीटिक अम्ल हो जाता है, एसीटिक अम्ल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है, एसीटिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। अब प्लस में क्या बच रहा है भाई, प्लस में आपका बच रहा है, देखो यहाँ से अब ऑक्सीकरण होगा ना, तो ऊपर वाला का CH3, फिर CO, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेते हैं तो C++O, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं तो C++O। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचा है, अब 2 हाइड्रोजन, ये और ये यहाँ से क्या करता है, एक ऑक्सीजन ले लेता है तो वो हो जाता है। अब यहाँ पर एक कार्बन बचा है तो कार्बन भी क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 हो जाता है। तो टोटल ऑक्सीजन कितना यूज होता है, 4 यूज होता है। तो इस तरीक़ा से वहाँ पर 4 ऑक्सीजन क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और इस तरीक़ा से फिर से हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा एल्कोहल होता है भाई, द्वितीयक एल्कोहल का क्या होता है, हमारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। अब देखो इस एल्कोहल को भी अगर आपको क्या करना है, कीटोन तक रोकना है, एसीटोन तक रोकना है, तो कुछ अभिकर्मक की क्या होता है, आवश्यकता होता है। अगर आपको इसको कहाँ तक रोकना है, कीटोन तक रोकना है, तो यहाँ पर आप अभिकर्मक क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये हमारा CHOH, और इसका हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन करते हैं किनकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कीटोन तक रोकना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, PDC का, PCC का, जोन्स रिएजेंट, जो भी रिएजेंट आपको पता है आप यहाँ पर लगा दो, PDC है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट लगा देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो कहाँ पर रुक जाता है, हमारा कीटोन तक क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं, ताकि हम लोग जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको पहले वाले तक क्या कर सकें, रोक सकें। तो इस तरीक़ा से आप द्वितीयक एल्कोहल को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। आगे हमारा देखते हैं हम लोग, वो है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल क्या होता है भाई, इसको हमको देखना है। तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है हमारा, ये होता है R, है ना। तो तृतीयक एल्कोहल के पास चलते हैं हम लोग, कैसा है क्या है उसको देखते हैं और फिर करते हैं भाई। ये हमारा तृतीयक एल्कोहल में C हो गया, ये हमारा क्या होता है, R नहीं लेते हैं, CH3 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये CH3, ये C, और ये आपका क्या होता है CH3, और इधर आपका क्या होता है CH3, और ये हो जाता है आपका OH। जब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, हमारा ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4।
वैसे तृतीयक एल्कोहल है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो यहाँ से आपका देखो कैसे निकलता है, आपका कीटोन ही निकलेगा, बट कैसे निकलेगा, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन किसके रूप में निकल गया आपका H2O में, मतलब यहाँ से OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या निकल गया H2O, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा कितने हाइड्रोजन है इसमें भाई, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ना, CH3। तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो कितना कर देते हैं, 2 दूने 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं। आपको तो ऑक्सीजन ये जितना रहेगा उतना देगा, तो 2 दूने 4। अब यहाँ पर कार्बन बचा है 1 ठो, तो कार्बन को हम क्या करते हैं C और 2 ठो ऑक्सीजन इतना दे देते हैं। तो यहाँ पर भी हम टोटल 4 ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कितना लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो बच क्या गया यहाँ पर, CH3 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, CH3, और ये क्या होता है आपका CH3 डबल बॉन्ड कितना हो जाता है, O हो जाता है। फिर से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है। अब इधर का आगे तो आप प्रोसेस जानते हो, इसका जब पुनः क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये आपका CH3 COOH प्लस H2O प्लस CO2 जिसका मात्रा 4 ले लेते हैं, आपको एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कौन सा अम्ल भाई, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है ना। तो इस तरीक़ा से आपका एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ऑक्सीकरण में इतना सारा प्रोसेस क्या होता है आपका चलता है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बातें। चलिए थोड़ा सा देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण, क्या देखना है हमको, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है, वी जब वर्ड जैसे यूज होता है उसका मतलब जो है निकलना होता है। तो किसका निकलना, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। मतलब यहाँ पर अल्कोहल के अणु से हाइड्रोजन का 1 मोल क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। तो अल्कोहल अणु से, अल्कोहल अणु से, इसे भाई हमारा अल्कोहल अणु से किसका, हाइड्रोजन का 1 मोल का बाहर निकलना क्या कहलाता है, हमारा विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो अल्कोहल के अणु से हाइड्रोजन के अणु का बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। चलिए देखते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया होता है विहाइड्रोजनीकरण का, वो प्रक्रिया अगर हम देखें तो आपका होता है कि जो अल्कोहल का जो वाष्प होता है, वाष्प जो होता है, उस अल्कोहल के वाष्प को अगर हम कॉपर के जो क्या होता है हमारा लगभग 573 केल्विन पर गर्म जो कॉपर होता है, उस कॉपर पर जब हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका गायब हो जाता है, और आपको प्रोडक्ट के रूप में कुछ दूसरा क्या होता है प्राप्त होता है, जिसको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल तीनों में क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल करते हैं RCH2OH, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो कॉपर होता है जिसका टेम्परेचर 573 केल्विन तक होता है, उस पर अल्कोहल का जो वाष्प है, कौन सा अल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का जो वाष्प होता है, उस वाष्प को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ये हमारा कौन सा अल्कोहल भाई, प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल का जो वाष्प है उसको जब हम प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन गायब हो जाता है। ये जो दोनों हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। तो क्या बचा R, उसके बाद क्या बचा है C, और ये डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है H, है ना। ये हमारा क्या हो गया H। तो RC डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका OH क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से गायब निकल जाता है। तो ये एल्डिहाइड मिल जाता है, क्योंकि ये कॉपर से गुजरने के बाद दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, गायब हो जाता है। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें हम लोग, द्वितीयक एल्कोहल के लिए। द्वितीयक एल्कोहल मतलब भाई यहाँ पर आप मान को रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R, ये हो जाता है CH, और ये क्या हो जाता है आपका OH,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, RRCHOH, ठीक है। अब प्लस में हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्या है, इसको वाष्प को हमको क्या करना है, प्रवाहित करना है। किस में प्रवाहित करना है, Cu 500 कितना होता है, 73 केल्विन जो होता है, इस पर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो Cu 500 कितना हो, 73 केल्विन। तो यहाँ से देखो फिर से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कौन कौन से, तो ये और ये A, तो 2 हाइड्रोजन गायब हो गया। तो क्या बचेगा हमारा भाई, 2 हाइड्रोजन गायब हो गया, तो ये बचेगा R, ये बचेगा R और ये C डबल बॉन्ड O, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन गायब हो गया। तो क्या निकल जाता है यहाँ पर, कीटोन निकल जाता है, कीटोन। और ये हमारा क्या हो जाता है, H2 गैस के रूप में बाहर निकल गया। तृतीयक एल्कोहल में ये थोड़ा सा काम नहीं आता है भाई, तृतीयक एल्कोहल में काम नहीं आता है। ये कौन सा एल्कोहल था, द्वितीयक एल्कोहल था ना, द्वितीयक एल्कोहल था। तृतीयक एल्कोहल में थोड़ा सा काम नहीं आता है, क्योंकि R ये हम लोग करते हैं, फिर R और ये हम क्या कर देते हैं, CH3, ठीक। और यहाँ पर हम OH करते हैं, क्या करते हैं, OH। और इसको अगर हम कॉपर की नली में क्या करते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं 573 केल्विन, तो हाइड्रोजन निकलने के बजाय यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल से बाहर निकलता है। क्यों, यहाँ से OH लेता है और यहाँ से हमारा एक H ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ से H ले लिया, ठीक। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाता है। तो बचा क्या हमारा, ये बचा है हमारा C के साथ क्या बचा है, R, इधर भी R, तो 2 R। और इसके साथ देखो CH2 बचा है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन चल दिया है। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका CH2 और एल्कीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस OH के साथ इसका एक हाइड्रोजन क्या हो गया है, निकल गया है, तो CH2 बचा है। तो इस तरीक़ा से एल्कीन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से विहाइड्रोजनीकरण जो क्या होता है, प्रक्रिया होता है, इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब देखते हैं एल्कोहल का परीक्षण, देखते हैं थोड़ा सा। किसका देखते हैं, एल्कोहल का परीक्षण। परीक्षण मतलब टेस्ट करते हैं ना, परीक्षण क्या होता है, देख करके देखना कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा एल्कोहल द्वितीयक है और कौन सा एल्कोहल कौन सा है, तृतीयक है, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर एक तो आपका ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है, पहला हाइड्रोजनीकरण हम लोग देख चुके है ना, विहाइड्रोजनीकरण देखें हैं। ये देखो विहाइड्रोजनीकरण, तो इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। सेकेंड नंबर जो होता है, वो सेकेंड नंबर हम क्या देखे हैं, ऑक्सीकरण पढ़े हैं अभी जस्ट, ऑक्सीकरण, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर जो है वो है विक्टर मेयर अभिक्रिया, विक्टर मेयर अभिक्रिया। ये हमको क्या करना है, देखना है, क्या करना है, हमको देखना है। और ये जो विक्टर मेयर होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसकी ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को छोड़ दो, ये हम लोग नहीं करेंगे। ये विभेद देख लेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, विभेद, है ना, विभेद यहाँ पर देखेंगे। परीक्षण विभेद, यहाँ पर विभेद देखना है, किनमें, तीनों प्रकार के एल्कोहल विभेद देखना है ना। हाँ, तो पहला इसमें क्या देखना है हमको, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण जो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। दूसरा हमारा क्या देखे, ऑक्सीकरण, ये भी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तीसरा हमको इसमें ही क्या पढ़ना है, विक्टर मेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विक्टर मेयर, और यही आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं विक्टर मेयर की ओर। तो विहाइड्रोजनीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट देखे हैं। हमको क्या करना है, विक्टर मेयर को क्या करना है, देखना है। और ये जो विक्टर मेयर होता है, इसको आपका 3 कॉलम में जो है बांट के, तीनों में हम क्या करते हैं, देखते हैं कैसा है, क्या है, उसको देखते हैं भाई, ठीक है। अरे रुको, ठीक है। तो चलिए मैं कॉलम में क्या करता हूँ, इसको बांटता हूँ। ये आपका ऐसा, फिर ऐसा, और फिर 3 कॉलम में बढ़ गया हमारा। और ये आपका इस प्रकार से देखना है। पहले हमको इसको लिख देते हैं प्राथमिक एल्कोहल, पहले लिखते हैं हम लोग प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। ये प्राथमिक एल्कोहल, इसको हम क्या देखते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा हमको देखना है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, है ना, ये इंपॉर्टेंट भी आ सकता है आपके बुक पेपर में। एक होता है हमारा तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो 3 प्रकार के एल्कोहल का परीक्षण करना है। पहले हम लोग पहला वाला जो परीक्षण है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम लोग पहले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल, RCH2OH, ठीक है, RCH2OH, इसको प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं ना,
फिर CH और H, और ये हमारा क्या होता है OH। इसका नाम क्या है भाई? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, है ना। ये प्राथमिक एल्कोहल है। ये जो प्राथमिक एल्कोहल है इसको अगर हम क्रिया करा देते हैं किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड, फास्फोरस आयोडाइड P+I2 के साथ क्रिया कराते हैं। इससे पहले आप पढ़े हो ROH जो होता है, अगर उसको हम PCl3 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है भाई हमारा? इसको मैं आपको समझाया हूँ क्या बनता है, कैसे बनता है उसको। तो ये हमारा क्या होता है? प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो प्लस का एटो है 1 है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं तो 3 और क्या हो जाता है? RCl निकल जाता है। उसके बाद क्या निकलता है? हाइड्रोजन इधर है तो इधर आके H3 हो गया, फिर फास्फोरस और ऑक्सीजन इधर आके O3 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एल्किल एल्कोहल को अगर हम किसके साथ? PCl3 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ऐसा ही अभिक्रिया आपका यहाँ पर मान लो मैं क्या कर देता हूँ? PI3 कर देता हूँ। PI3 कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा? RI मिलेगा। तो ये अभी वैसा टाइप का अभिक्रिया है। ये हमारा एल्कोहल है और इसको हम लोग क्रिया करा रहे हैं किसके साथ? P+I2। उसको PI3 इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये रेडीमेड आपका लैब में नहीं मिलता है। इसको आपको मिक्सिंग करके बनाना पड़ता है, जो कि सेम टू सेम किसके जैसा अभिक्रिया देता है? PCl3 के जैसा क्रिया देता है, जो आपको प्रोडक्ट के रूप में कैसे मिलता है? एल्किल क्लोराइड के रूप में मिलता है। वैसे ही हमारा आई भी क्या होता है? उसी टाइप का भी अभिक्रिया देता है या देता है। तो उसी तर्ज पर इसको आपको क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? R, फिर हो जाता है आपका H, ये हमारा क्या हो जाता है आपका? ये हो गया आपका R हो गया, ये हो गया C, ये हो गया H, नीचे भी क्या हो जाएगा? H, और यहाँ पर OH को रिप्लेस करके क्या हो जाता है? I आ जाता है, जैसे मैं आपको बताया। और बाकी आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसको नाम क्या बोला जाता है? एल्किल आयोडाइड। एल्किल क्या कहा जाता है आपका? आयोडाइड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम आयोडाइड, फास्फोरस आयोडाइड के साथ क्रिया करके हम लोग क्या करते हैं? एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं। अब ये जो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, उस एल्किल आयोडाइड को आगे हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। किसके साथ क्रिया कराते हैं भाई? सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है हमारा? Ag और NO2 होता है। तो इसके साथ करते हैं तो ये प्लस होता है और ये क्या होता है? माइनस, और ये क्या होता है आपका? माइनस और कार्बन प्लस। तो यहाँ से क्या निकल जाता है? Ag जो प्लस वाला है वो I के साथ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, और NO2 इस कार्बन से आकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो R, ये हो जाता है H, ये हो जाता है H, और ये हो जाता है आपका NO2। इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइड, है ना। एल्किल क्या बोलते हैं? नाइट्राइड कहते हैं, एल्किल नाइट्राइड। अब ये जो एल्किल नाइट्राइड होता है उसको हम क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ भाई? नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2, जो टूटता है तो कैसे टूटता है हमारा? आपका ये HO और NO के रूप में टूटता है। मेन फार्मूला क्या होता है हमारा? HNO2 होता है, ठीक है, जो कि टूट करके इस प्रकार से क्या होता है? हमको यौगिक देता है। अब इसमें से क्या होता है आपका? ये जो आपका ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या निकल जाता है आपका? H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारा? R बच गया, C बचा, इधर अब क्या बचा? H तो गायब हो गया, H क्या हो गया हमारा? गायब हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बचा? ये बच गया R, फिर बचा है C, है ना। ये बच गया आपका R, C के साथ क्या जुड़ा है? NO2, और इधर से कौन खोया है अपना? इलेक्ट्रॉन जो है। तो ये हमारा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है? OH। इस प्रकार से आपका नाइट्रोलिक अम्ल क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। कौन सा? नाइट्रोलिक अम्ल, है ना। नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोलिक अम्ल क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ये जो नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है उसको आगे क्रिया करा दिया जाता है किसके साथ? वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये प्लस चार्ज होता है और ये क्या होता है माइनस चार्ज। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन किसके रूप में हो जाता है हमारा, H2 के रूप में। तो फाइनली हमारा मान क्या प्राप्त हो जाता है, RCNO2, है ना। और इधर क्या हो जाता है आपका, ये निकल गया, ये निकल गया, तो क्या बचा है इधर से आपका, ये बचा है ये OH और H निकल गया ना भाई हमारा, तो ये क्या होता है H, और तो वहाँ पर क्या बचा है हमारा, यहाँ पर H हो गया O, तो नाइट्रोजन बचा है हमारा, तो N, और ये क्या हो जाता है आपका ONA क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखो H निकल गया तो ये निकल गया, तो N क्या हो जाता है डबल बॉन्ड, ये हो जाता है O, ये कितना हो जाता है O, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है O और OH दिया गया है हमारा, तो OH हम करते हैं तो H निकल जाता है, तो ONO क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट बोलते हैं। और ये जो सोडियम नाइट्रोलेट होता है इसका कलर कैसा आता है, लाल रंग आता है, और लाल रंग का मतलब होता है कि हाँ वो प्राथमिक एल्कोहल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, प्राथमिक एल्कोहल को PI के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। फिर उसको नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो H और H यहाँ से आपका क्या हो जाता है, आपका जो है पानी के रूप में निकल जाता है, RCONO2 हो जाता है। फिर हमारा N डबल बॉन्ड OH क्या हो जाता है, यहाँ से जुड़ जाता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये प्लस और ये माइनस निकल जाता है, सोडियम वहाँ पर जाके क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है। और जुड़ जाने के बाद ये सोडियम क्या करता है, नाइट्रोलेट देता है, इसकी डबल बॉन्ड होता है। और ये सोडियम जो नाइट्रोलेट होता है इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग होता है। और यही आपका जो है प्राथमिक एल्कोहल के परीक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सेम टू सेम हम क्या करते हैं, हम दूसरा वाला लेते हैं तो R, फिर C, और ये हो जाता है R, और ये हो गया H, और ये होता है OH। फिर हम किसके साथ क्रिया कराएंगे इसको, P प्लस I2, तो P प्लस I2 के साथ क्रिया कराएंगे तो फिर OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा C, और ये हो गया R, और ये हो गया H, और ये हो जाता है हमारा I। तो नाम क्या होगा भाई, इसका नाम पहले जैसा ही है, अब सेम टू सेम। इसको बोलते हैं हमारा द्वितीयक एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल कहा जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक, है ना, एल्किल आयोडाइड, द्वितीयक एल्किल आयोडाइड कहते हैं। जैसे एल्किल आयोडाइड बोलते थे, अब द्वितीयक एल्किल आयोडाइड बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल आयोडाइड, पहले जैसा ही है, कुछ नहीं करना है। एल्किल आयोडाइड क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, एल्किल आयोडाइड, ठीक है, एल्किल आयोडाइड मिलता है, आयोडाइड। अब इसको हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, AgNO2, तो ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, AgI क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, NO2 जा करके कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो RCH, और ये क्या हो जाता है, NO2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड कहते हैं, ठीक है, द्वितीयक एल्किल नाइट्राइड पहले जैसा है। अब इसको हम लोग किसके साथ क्रिया कराते हैं, HONO, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आपका ये नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने से क्या होता है आपका, ये जो है OH माइनस चार्ज होता है और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लस चार्ज होता है। तो पुनः क्या निकल जाता है आपका, HO2, ये O2 हुआ ना, H2O क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो क्या बचेगा, H2O निकल गया तो यहाँ से ये बच जाता है R, ये हो जाता है C, ये हो जाता है R, H गायब हो गया, क्या बचा है हमारा, NO2 बचा हुआ है। अब NO2 बचा है तो इसके साथ क्या बचा है आपका, ये हो जाता है O, और यहाँ पर OH निकल गया तो क्या हो जाता है N, यहाँ पर करते हैं N, ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, N, और डबल बॉन्ड कितना हो जाता है आपका O, ये आपका क्या हो जाता है, यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्राल, स्यूडो नाइट्राल बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
स्यूडोनाइट्राल। और ये जो स्यूडोनाइट्राल होता है, आगे अगर हम किसके साथ क्रिया कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। और एक ऐसा कलर देता है आपका, नीला कलर देता है। और नीला कलर आना मतलब क्या होता है आपका, ये द्वितीयक एल्कोहल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सेम तृतीयक के लिए आप कर सकते हैं R, फिर C, ये हो जाता है R और ये हमारा C। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, C है और कितना R और ये हमारा R, कितना R हमारा, 3 R को जोड़ते हैं और तृतीयक एल्कोहल को आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रोसेस एक ही टाइप का है हमारा। ठीक है, तो R हो गया, R हो गया, R हो गया और ये कितना हो गया, OH। ठीक है, कौन सा एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इसको बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। अब ये जो तृतीयक एल्कोहल होता है, पहले जैसा P + I2 के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, R और ये हमारा C और ये कितना हो जाता है, I। तो इसको बोलते हैं तृतीयक एल्किल आयोडाइड। तृतीयक क्या बोलते हैं इसको, एल्किल आयोडाइड कहते हैं, आयोडाइड कहते हैं, है ना। फिर किसके साथ क्रिया कराएंगे इसको, Ag और NO2 के साथ। तो यहाँ से Ag और I क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। तो AgI क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बचा क्या भाई हमारा, वो नाइट्राइड है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये R हो गया और ये R हो गया। ठीक है, और ये C, तो ये क्या हो जाता है, NO2। इसको बोलते हैं तृतीयक एल्किल नाइट्राइड, तृतीयक एल्किल नाइट्राइड कहते हैं, एल्किल नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है, अब तृतीयक एल्किल नाइट्राइड को आगे हम HONO नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। और आगे इसको और हम क्रिया कराएं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी कैसा होता है हमारा, नो रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता है और ये रंगहीन अवस्था में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आपका ये तीनों समीकरण जो है, तीनों प्रकार के अल्कोहल के में क्या करता है, विभेद करता है। तो इस तरीक़ा से विभेद को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल अगर समझ में आ गया तो द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यही कौन सा मेयर, विक्टर मेयर क्या होता है हमारा, विधि होता है। और ये जो विक्टर मेयर विधि है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि तीनों प्रकार के एल्कोहल में क्या करता है, आपका विभेद करता है, विभेद करके आपको बताता है। तो इसको आपको पेपर में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, पूछ सकता है। एक लास्ट इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं, वो है ल्यूकास परीक्षण। कौन सा है हमारा, ल्यूकास परीक्षण। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, 4था नंबर है हमारा, बोल सकते हैं ल्यूकास परीक्षण होता है। ठीक है, परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण भी तीनों प्रकार के एल्कोहल में क्या करता है, विभेद करता है। ये जो ल्यूकास परीक्षण होता है उसमें हम लोग ल्यूकास रिएजेंट का उपयोग करते हैं, अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। ल्यूकास क्या होता है हमारा, अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। और ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा निर्जल ZnCl2 व संतृप्त सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो बता देना, निर्जल जिंक क्लोराइड और संतृप्त सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में तीनों प्रकार का जो एल्कोहल होता है उसका क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है। जिसमें हमारा जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक एल्कोहल जो है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं देता है। जैसे RCH2 ये OH है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो यदि प्राथमिक एल्कोहल में अगर हम क्या मिलाएं,
जो है आपका लुकास रिएजेंट क्या कर दें, मिला दें। ये हमारा सांद्र क्लोरिक और निर्जल हमारा क्या होता है, हमारा जिंक क्लोराइड होता है, जिसको इस तरीक़ा से लिखा जाता है। तो यहाँ से कोई अभिक्रिया नहीं होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मतलब आपका लुकास अभिकर्मक होता है वो प्राथमिक एल्कोहल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ वो कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल है। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल को विभेद करने के लिए हम लोग लुकास रिएजेंट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मान लो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब में क्या है, तीनों प्रकार के एल्कोहल दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। बट हमको पता नहीं कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। हम क्या क्या मिला के देखते हैं उसमें, लुकास अभिकर्मक। तो लुकास अभिकर्मक मान लो हम लोग जो है प्राथमिक एल्कोहल मिलाते हैं, तो उनका जो स्थिति होता है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, मतलब वहाँ पर कोई क्रिया नहीं होता है। यदि हम इसको क्या करते हैं, मान लो द्वितीयक एल्कोहल में मिला देते हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल में अगर लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो 5 मिनट बाद क्या आता है, तेली सतह बनता है, गंदलापन आता है, तेली सतह बनता है। इसका मतलब होता है वह एल्कोहल कैसा होता है, आपका द्वितीयक एल्कोहल होता है। और अगर हम तृतीयक एल्कोहल में अगर मान लो मिला डालते हैं तो लुकास अभिकर्मक जैसे ही तृतीयक एल्कोहल में मिलता है वो तुरंत गंदलापन देता है, तुरंत तेली सतह देता है। इसका मतलब ये होता है कि वो तृतीयक एल्कोहल को प्रदर्शित करता है। तो लुकास अभिकर्मक को अगर हम क्या करते हैं, तीनों प्रकार के एल्कोहल में अगर मिलाते हैं तो जो एल्कोहल तुरंत गंदलापन देता है, तुरंत तेली सतह बनाता है, वो तृतीयक एल्कोहल। 5 मिनट के बाद गंदला या तेली सतह बनाता है, उसको द्वितीयक एल्कोहल। और जिसमें कोई चेंज ना आए वो हमारा प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा हम चलते हैं किसके पास, द्वितीयक एल्कोहल के पास। तो ये द्वितीयक एल्कोहल है। अगर हम क्या करते हैं इसमें आपका लुकास अभिकर्मक मिला देते हैं, ठीक है, लुकास अभिकर्मक क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या होता है उसको हमको देखना है। तो ये निर्जल ZnCl2, तो जैसे हम लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं ये आपका 5 मिनट के बाद, कितना मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद क्या करता है, हमारा तेली सतह बनाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच क्रिया होता है। इसका OH और इसका H जो है H2 के रूप में क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाने के पश्चात यहाँ से आपको क्या मिलता है, R, ये हो गया, पानी निकल गया तो क्या बनेगा हमारा R, ये हो जाता है CH, और ये हमारा Cl क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्किल क्लोराइड बोलते हैं, द्वितीयक एल्किल क्लोराइड कहा जाता है। और यहाँ से H2 गायब हो जाता है। तो ये हमारा जो क्या होता है, जो द्वितीयक एल्कोहल होता है, द्वितीयक जो क्या होता है, एल्कोहल होता है, उस एल्कोहल में जैसे ही क्या किया जाता है, आपका निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं, मिलाते हैं। यहाँ दोनों के बीच रिएक्शन होता है, H और OH पानी के रूप में निकल जाता है और द्वितीयक एल्किल हैलाइड बनाता है ना। और ये 5 मिनट बाद क्या देता है, 5 मिनट बाद तेली सतह बनाता है। कौन सा सतह बनाता है भाई, तेली सतह बनाता है ना। और तेली सतह 5 मिनट के बाद बनना ये होता है कि वो द्वितीयक एल्कोहल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। या गंदलापन आ जाता है, थोड़ा सा उसका जो एल्कोहल का आपका कलर है उसमें तेली सतह या गंदलापन आ जाता है। कितना मिनट बाद, 5 मिनट। तो हमको समझ जाना चाहिए कि कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। अब हम क्या करते हैं, तृतीयक एल्कोहल की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल होता है। और तृतीयक एल्कोहल बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। इसलिए जैसे ही उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग जो है, जैसे ही उसमें हम क्या मिला देते हैं, जो आपका अभिकर्मक है ना, लुकास अभिकर्मक, वो क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, आपका गंदलापन तुरंत देता है। तो ZnCl2 हो जाता है। और ये कैसा होता है, निर्जल। मैं इसको एक जगह न लिख के इस प्रकार से लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि HCl ही आपका क्या करता है, भाग लेता है। तो यहाँ से फिर क्या निकल गया, आपका H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो बचा क्या हमारा, R, R और R, और ये क्या हो जाता है, C, और ये हो जाता है आपका IaCl, क्या होता है हमारा ये Cl। तो ये हो गया Cl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बोलते हैं। और इसका बनना ये तुरंत बनता है, इसलिए तुरंत क्या करता है, तुरंत तेली सतह, तुरंत तेली सतह बनाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भाई, तुरंत तेली सतह बनाता है, तेली सतह बनाता है, तेली
सतह बनाता है। तो इस तरीक़ा से हम तीनों प्रकार का एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल में, द्वितीयक एल्कोहल में और तृतीयक एल्कोहल में। ठीक है, अगर हम तीनों को ले लेते हैं और तीनों को लेने के पश्चात एक जगह रख देते हैं, तो इस प्रकार से तीनों में अगर मिला के लुकास अभिकर्मक देखते हैं तो तृतीयक एल्कोहल तुरंत क्या करता है, आपका तेली सतह बनाता है, मतलब हमको समझ में आ जाता है हाँ वो तृतीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल मिलाते हैं तो 5 मिनट तेली सतह बनाता है, 5 मिनट बाद तो वो समझ में आ जाता है कि द्वितीयक एल्कोहल है, और प्राथमिक एल्कोहल जो होता है वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरीक़ा से लुकास जो परीक्षण है उस परीक्षण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका कुछ प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेद, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और आने वाला जो क्लास है उसमें जो है आगे का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं भाई।